अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सकलैन सिद्दीक मलिक। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर। आपको पता है अक्टूबर है और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ छाती का सरतान ब्रेस्ट कैंसर खवातीन की अमवात की बड़ी वजह बनता है। मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। वहाँ पे अभी मुझे 3-4 इस एक माह के अंदर 4 मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव हुए उनकी मेमोग्राफी और उनके एक्सरे छातियों के मैंने देखे। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि हमारे यहाँ ना पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारी माएँ बहनें जिनके अंदर ना अभी आपने नोट किया होगा कि वो बेचारी बताती नहीं है ना। हमारा एक मुस्लिम कम्युनिटी है, औरतें बेचारी शर्मा रही होती हैं। चाइना में भी छाती का कैंसर जो है पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हर साल 1 लाख केसेस आ रहे हैं जिसमें से 50,000 की डेथ हो रही है। तो छाती का कैंसर जो है ना बेसिकली आवाम को पता भी नहीं चलता, हमारी माँ बहनों को। बेसिकली हमारी छाती के ऊपर जैसे ही कोई लंप या गिल्टी वगैरह महसूस होती है वो दर्द बिल्कुल नहीं करते। जब दर्द नहीं करते तो हम डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं। तो हम उस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं, कैंसर के जितने भी पेशेंट हैं पाकिस्तान के अंदर वो उस वक्त जाते हैं जब थर्ड या फोर्थ ग्रेड के अंदर ना लास्ट स्टेज पे कैंसर पहुंच चुका होता है। तो चाइना में भी यहाँ चाइना के अंदर भी, चाइना एक बड़ा मुल्क है तो यहाँ पे आवाम भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है ना 3 से 3.5 लाख हर साल पेशेंट जो छाती के कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में आवाम बेचारी पता नहीं होता है ना, छोटी मोटी गिल्टी होती हैं, औरतें बताती नहीं हैं। तो आप उनको भी बताएं और साथ साथ साल में 1 मरतबा, साल में नहीं तो 2 साल में 1 मरतबा लाजमी टेस्ट कराया करें। चाइना में हर 3 माह बाद ना तकरीबन 80-70% औरतें जाके, क्योंकि यहाँ की जो औरतें हैं वो खुद काम भी करती हैं, पैसा भी कमाती हैं और पढ़ी लिखी ज़्यादा है यहाँ पे ना, तो वो चेकिंग पहले बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं। तो हमारे घरों में भी अगर कोई मसला है, कोई ऐसा है, तो कोशिश करें आप ये चीज़ें छुपाएं नहीं, आप डॉक्टरों को मिलें। वहाँ पे आप नोट करें कि अगर कोई ऐसे हाथ रख के अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो महसूस करेंगे कि आपको कोई गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही। अगर हो रही है तो आप कोशिश करें डॉक्टर साहब के पास जाएँ और उसके अलावा उसके एक्सरे होते हैं, मेमोग्राफी होती है, आप उसके फर्दर टेस्ट ज़रूर कराएँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।